इस्लामाबाद में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े से अपनी आज के व्लॉग का आगाज़ करेंगे। इसके साथ ही इमरान खान से उनकी बहन की मुलाकात हुई, सूरत हाल क्या रही और आइंदा के लिए मुलाकात होगी या नहीं, इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में जो अहम तैनाती हुई है उससे आगे क्या मज़ीद होने वाला है दिया के अंदर, उस पर भी आपको आगाह करेंगे। मैं हूं सहरिश खान, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद में क्या अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। जज के बेटे की गाड़ी से किस तरह से कानून को रोंदा गया है। जज मोहम्मद आसिफ के बेटे अबू ज़र ने 2 लड़कियों को अपनी लैंड क्रूज़र के नीचे कुचल कर कत्ल कर दिया है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रात के तकरीबन 1 बजे के अराउंड ये वाक़या पेश आया। एक बच्ची का नाम जो है वो सबीन है और दूसरी का नाम जो है वो बतूल उमर है। सबीन की उम्र 26 साल बताई जा रही है और जो दूसरी बच्ची है बतूल, उसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है। गरीब घराने की ये बच्चियाँ थीं। इनका भाई जो है वो एलुमिनियम का काम करता है, जबकि जो बहन है सबीन वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही थी और PNCA में एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के साथ वाबस्ता थी और उन्हीं के सिलसिले में PNCA के इवेंट के सिलसिले में गई हुई थी। तो वहाँ से वापसी के बाद ये लड़कियाँ जो थीं अपने घर की जानिब जा रही थी, जहाँ पे घर वाले इनके मुंतज़िर थे। ताहम जब भाई ने फ़ोन किया तो पता चला कि पुलिस ने बताया कि यह हादसा पेश आया है, सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है दोनों की, और पिम्स अस्पताल में इनको ले जाया गया है। एक गरीब घराना जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला रहा था, जिसमें बेटों के साथ साथ बेटियाँ भी मेहनत कर रही थी। इलेक्ट्रिक स्कूटी थी जिसके ऊपर ये दोनों बच्चियाँ जा रही थीं। जब एक जज साहब का बेटा अपनी लैंड क्रूज़र में आता है और जज के बेटे की उम्र, अबू ज़र की उम्र बताई जा रही है 16 साल या 18 साल थी, और माशाल्लाह दोनों, इसके पास ना तो ID कार्ड था और ना ही लाइसेंस था, ड्राइविंग लाइसेंस। इस्लामाबाद की बेहतरीन पुलिस जिसको कहा जाता है उसने मांगा भी नहीं। और जब जज साहब का बेटा, पता चला कि जज साहब का बेटा ये तो V8 लैंड क्रूज़र में जा रहे हैं, कत्ल हो गया है, हादसा हो गया बहुत बड़ा, तो उन्होंने अपने तौर पे पर्चा काट लिया। अब जिस्मानी रिमांड पर भी ले लिया गया है। हम ऐसे केसेस के अंदर आगे क्या होता है, पहले भी इस तरह के केसेस जो हैं वो आ चुके हैं, जब जज के जो बच्चे हैं उन्होंने अपने गाड़ियों के से कोई हादसे कर दिए, एक्सीडेंट कर दिए, उसके बाद क्या बना वो सब इनसे वाकिफ़ हैं। यहाँ पर ये बहुत बड़ा जो सवाल है वो निज़ाम के लिए है। वो बच्चियाँ जो इलेक्ट्रिक स्कूटी पर जाती थीं, उन्हें एक जज के बेटे ने अपने लैंड क्रूज़र से कुचल दिया, और जब उसका बयान दिया गया तो उसने बताया कि मैं तो अपने मोबाइल पर स्नैपचैट वीडियो बना रहा था, और जो गाड़ी की जो पिक्चर्स हैं एक्सीडेंट की वो देखें तो पता चलता है कि गाड़ी फ्रंट से हिट हुई है। यानी उस लड़के ने लड़कियों को, इनकी स्कूटी को हिट किया, और इस तरह से हिट करना बल्कि शायद छोटा लफ्ज़ होगा, कुचल ही दिया, कुचल कर कत्ल कर दिया गया है। अफसोसनाक, जितना अफसोस किया जाए इस वाक़े पर उतना कम है। और आगे देखें तो मज़ीद अफसोस सिर्फ बढ़ता ही है। हमारे मुल्क के अंदर शराफिया की औलादें जो हैं, इनके लिए कवानीन कुछ और हैं, आपके और मेरे लिए और हमारे जैसे घरानों के लिए कवानीन बिल्कुल कुछ और हैं। यहाँ पर लोग, आपने देखा होगा अक्सर ट्रैफिक सिग्नल्स पर बाइक पर लोग नज़र आते हैं जिनके चालान हो रहे होते हैं। किसी ने कोई सिग्नल तोड़ दिया, उसका चालान हो रहा होगा, कोई छोटी गाड़ी में जा रहा है, उसका चालान हो रहा होता है। लेकिन जो बड़ी गाड़ियों में बगैर नंबर प्लेट के भी जा रहे होते हैं, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। काले शीशे करके जा रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ, तो कोई पूछने वाला नहीं है। आम गाड़ियों के ऊपर वो ज़रूर रोक भी लेंगे, चालान भी कर देंगे। सवाल ये भी है यहाँ पर कि एक तरफ तो मुआशरा, एक तरफ अशराफियाँ, लेकिन दूसरी तरफ बात यहाँ पे जज की भी है। जज जिससे क्या ये तवक्को हो सकती है कि कानून को इस कदर रोंदा जाएगा। जज की अपनी औलाद क्या कर रही है, सवाल ये भी है। जज के अपने घर में कानून के ऊपर कितना अमल हो रहा है। जज साहब ने किस हैसियत में अपने 16-18 साल के बेटे को लैंड क्रूज़र पकड़ा दी कि जाओ जाके बाहर औरों की बेटियाँ को चलते फिरो, कि तुम्हें तो कोई कुछ कहेगा नहीं। इन जज साहब का बैकग्राउंड भी यहाँ पर दिलचस्प है। ये जज साहब आखिर हैं कौन, जिनकी औलाद इस कदर माशाल्लाह बिगड़ी हुई पाई गई है। स्नैपचैट बनाते हुए उसने 2 जानें ले लीं, 2 कीमती जानें ले लीं, और अगले को एहसास भी नहीं होगा यकीनन। जज साहब को भी पता होगा आज नहीं तो कल में इस घराने को भी खामोश करा दिया जाएगा, कब्र भी ख़त्म करा दी जाएगी, बेटा भी आज़ाद हो जाएगा। ये जज पहले बलूचिस्तान के एडवोकेट जनरल भी रहे हैं, और फिर वहाँ से एडिशनल सेशन जज बने, और फिर सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर अंदर तरक्की पाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बन गए। ये वही जजेस हैं जो उन जजेस के अंदर शामिल हैं जो सरफराज डोगर के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ट्रांसफ़र होकर आए थे। तो ये यकीनन ये जज साहब इस्टेब्लिशमेंट के भी मुख्तलिफ हल्कों के लाडले जज हैं। वही गरूर शायद औलाद में भी होगा कि हमें तो इस मुल्क के अंदर कोई कहने वाला नहीं है। अब देखना ये है कि इस किस्म के जज जो हैं, मंजूर नज़र जज जो हैं, इनकी औलाद के लिए कानून किस तरह से
हरकत में आता है। कानून की पासदारी की अब जो बातें की जाती हैं, जो आम आवाम के लिए कानून है वो इनके लिए कितना नज़र आता है, ये सब कुछ आइंदा चंद ही दिनों के अंदर वाज़े नज़र आ जाएगा। क्या कुछ पैसे देकर उस घराने को खामोश करा दिया जाता है, दबाव डालकर जो नॉर्मल हरबे होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, किस तरह से गरीबों को उनके साथ जो जुल्म होता है, आपके मेरी जैसी फैमिलीज़ के साथ जो जुल्म होता है उनको किस तरीके से खामोश करा दिया जाता है, क्या यही सब कुछ होता रहेगा? या इस दफ़ा हमें कुछ डिफरेंट कुछ सोचना चाहिए कि शायद कुछ आगे अच्छा हो सकता है इस केस को इबरत बनाया जाए। चांस तो बहुत कम है, लेकिन कहते हैं कि मस्बत सोच रखनी चाहिए, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। देखते हैं कि इस केस के अंदर आगे जाकर क्या होता है। जल्दी केस ख़त्म होने वाले, अपने नॉर्मल इंजाम को, आमतौर पे जो कुछ होता है उसी के मुताबिक इंजाम को पहुंच जाएगा, या फिर वाकई कहीं इंसाफ होता हुआ नज़र भी आएगा। अब चलते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। गुज़िश्ता रोज़ ये इजलास हुआ है। इसके अंदर सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए तो चीफ जस्टिस के नामों की मंजूरी हुई ही, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक तैनाती की गई। ये तैनाती वही है जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की, जिनको पहले एक्टिंग जज बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का, और उसके बाद अब मुस्तकिल जज के तौर पे इनको रख लिया गया है। ताहम ये जो अक्सरियत की बुनियाद पर ये फ़ैसला, मुतफ़िका तौर पर नहीं कह सकते इसको, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस फैसले से इख्तिलाफ़ किया और वो चाहते थे कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज बनाया जाए, क्योंकि वो सीनियर भी हैं तो उनका हक भी बनता था। ताहम उनकी जगह पे जो बाकी जज थे और जो मेंबरान थे जुडिशल कमीशन के, उन्होंने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के नाम की मंजूरी दी, उनको मुस्तकिल जज तैनात किया। अब यहाँ पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो हैं, ये कौन है? ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं और इससे पहले इनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इन्होंने बनना था। ताहम उस वक्त में जब जस्टिस आमिर फ़ारूक यहाँ पर आए, सुप्रीम कोर्ट में आए, तो फिर वहाँ से जस्टिस सरफराज जोगर को, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में 16वें नंबर पे थे, वहाँ से तरक्की देकर इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया और फिर सीनियरिटी तय करते करते इनको सीनियर भी करार दे दिया गया। तो जस्टिस जो मोहसिन अख्तर कियानी है, पहले वहाँ पे चीफ जस्टिस नहीं बन सके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज भी नहीं बन सके। तो जुडिशल कमीशन, जिसमें ऑलरेडी हुकूमत के वोट जो हैं वो अक्सरियत में हैं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी, उनके वोट भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुस्तकबिल में उन्हीं वोटों के साथ जाते हुए नज़र आएंगे जहाँ पर हुकूमती अरकान के वोट हैं। तो हम इस मौके पर अदलिया के लिए, खुद जजेस के लिए जो जुडिशल कमीशन के अंदर रह गए हैं, जस्टिस याया अफरीदी जैसे जजेस, इनके लिए भी एक सवाल है कि हुकूमत तो जो कर रही है सो कर रही है, क्या आप भी अपने इदारे के लिए खड़े नहीं होना चाहते? क्या आपको नहीं सोचना चाहिए था कि आपकी बेशक वोट तो आपका नहीं, वो उस तरह से असर नहीं रखता क्योंकि अक्सरियत में नहीं, आप माइनॉरिटी में जजेस, लेकिन कम से कम अपने वोट से आप साबित तो कर सकते हैं कि आप अपने इदारे के लिए खड़े हैं, आप जजेस की सीनियरिटी के असूल के लिए आप खड़े हैं, आप किसी के हक़ के लिए आप खड़े हो सकते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर तो हमें कुछ और नज़र आता है। पहले जस्टिस याया अफरीदी ने अपने टाइटल को बचाया और उन्हें इदारे में तो वैसे भी कोई दिलचस्पी बज़ाहिर नज़र नहीं आती, अपने टाइटल की हद तक, अपनी कुर्सी की हद तक वो महदूद हैं, और शायद इसी तरीके से अगले 2 साल भी, जब तक उनकी रिटायरमेंट होती है, वो चलते ही रहेंगे। अब चलते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि है बानी पीटीआई इमरान खान से उनकी बहन डॉक्टर उस्मा खान की गुज़िश्ता रोज़ होने वाली मुलाकात। तकरीबन 1 माह के अरसे के बाद अडयाला जेल के अंदर ये मुलाकात करवाई गई, और कुछ लोग कहते हैं कि ये 20 मिनट और कुछ कहते हैं कि तकरीबन 1 घंटे का दौरानिया था इस मुलाकात का। ताम जो ज़्यादा बावसूख सोर्सेज़ के मुताबिक ये मुलाकात 1 घंटे की नहीं थी, बल्कि इससे कम वक्त की थी, और तकरीबन 20 मिनट से कुछ ज़्यादा टाइम की ये मुलाकात थी। उसके अंदर जब और ये मुलाकात भी क्यों हुई, क्योंकि इससे 1-2 रोज़ कबल जो इमरान खान के बेटे हैं, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिया और वहाँ पर अपने वालिद के लिए आवाज़ उठाई, अपने लिए आवाज़ उठाई। तो अब क्योंकि मामला जो था वो इंटरनेशनल सतह पर मज़ीद हाईलाइट हो रहा था, वहाँ से भी एक प्रेशर बिल्ड हो रहा था, तो फिर उसके नतीजे में ये मुलाकात करवा दी गई। और इसी मुलाकात के बैकग्राउंड के अंदर जो सुहेल आफरीदी हैं, उनको भी बता दिया गया कि आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने की एहतजाज के लिए ज़रूरत नहीं है, जो उन्होंने कॉल खुद दी हुई थी और अपने MNAs MPs को, सेनेटर्स को बुलाया हुआ था कि आपने हाई कोर्ट पहुँचना है, यहाँ से फिर अडयाला जाएंगे। तो उसमें कल खुद सुहेल आफरीदी मौजूद नहीं थे, तो सुहेल आफरीदी को भी बता दिया गया था कि आप ना आए, मुलाकात जो है वो हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये अडयाला जेल में डॉक्टर उस्मा की मुलाकात थी। वो जब बाहर आई तो उन्होंने बताया मीडिया से बात करते हुए कि इमरान खान बहुत गुस्से में थे, बहुत डिस्टर्ब भी थे। ज़ाहिर बात है कि किसी को इस तरीके से आइसोलेशन में रखा जाएगा तो डिस्टर्ब भी होना है बंदे ने, और किसी को उसकी फ़ैमिली के बारे में नहीं पता, फैमिली को उसके बारे में नहीं पता। तो उनका ही कहना था कि इमरान खान ने बताया कि उन्हें बुशरा बीबी को एक बहुत छोटे से कमरे में रखा जा रहा है, वो मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब हैं, उनको मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है जो फ़िज़िकल टॉर्चर से कहीं ज़्यादा है, और बहुत अजियत के अंदर हैं वो। उन्होंने इस सारी तमाम सूरत हाल का ज़िम्मेदार फ़ौजी क़यादत को ठहराया। ताहम इस सारे मामले के अंदर जो सियासी जमातें हैं उनका क्या मामला है? यकीनन इससे पहले भी सियासतदानों को, साबिक़ वज़ीर आज़म और जो भी
सियासतदान गुजर चुके हैं, अहम ओहदों पर बस गुजरा रह चुके हैं, उनको पहले भी जेलें काटनी पड़ी हैं, कैद किया जाता रहा है, लेकिन उन सबको आइसोलेशन में इस तरह से नहीं रखा गया था। जनाब आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकातें करवाई जाती थी अहल खाना की, और नवाज़ शरीफ से भी मुलाकातें होती थी, उनके जो भी दिन मुकर्रर थे उस पर। अब जो मुख्तलिफ सूरत हाल देखने में आ रही है वो ये है कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट कर दिया जाता है। और पहले भी और ये कहना कि कैदियों पर सियासी गुफ्तगू की पाबंदी है, तो गुफ्तगू की पाबंदी तो फिर पहले भी होगी ना, पहले भी थी। तो जब कानून तब उनके लिए जो था होना तो ही चाहिए था कि उनके लिए, आज इमरान खान के लिए भी वही हालात होते हैं, लेकिन वैसे नज़र नहीं आते हैं। तो हम यहाँ इस मौके पर खुद सियासी जमातों, वफाकी हुकूमत और इत्तेहादियों को सोचना चाहिए कि आज इस मुल्क के अंदर सूरत हाल बड़ी तेज़ी से बदलती है, कानून बड़ी तेज़ी से लोगों के लिए बदल रहा होता है। तो उनको सोचना चाहिए आज जो कुछ इमरान खान के साथ है, कल यकीनी तौर पर वही सब कुछ उनके साथ भी होगा। तो अपने लिए वो क्या मिसालें कायम कर रहे हैं, वो वही कुछ होगा जो आज इमरान खान देख रहे हैं, झेल रहे हैं, तो वही कुछ कल को आप लोग भी झेलेंगे। आज की वीडियो से इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।